बहुत समय पहले की बात है। सुजनपुर नाम के शांत और छोटे से गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम था मधुकर। मधुकर दिखने में बिल्कुल साधारण था, धूसर त्वचा, बड़े बड़े कान और धीमी चाल। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे ये तो कुछ भी काम का नहीं, तो कोई कहता, इससे तो बैलगाड़ी के बैल भी अच्छे। मधुकर किसी से कुछ नहीं कहता था। वह शांत स्वभाव का था और बस अपने मालिक हरिराम की सेवा में लगा रहता था। हरिराम उसे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन गांव के लोग उसका तिरस्कार देखकर कभी कभी दुखी भी हो जाता था। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था और तेज धूप में हरिराम और मधुकर जंगल की ओर लकड़ियां लेने गए। वापस लौटते समय मधुकर पानी पीने के लिए एक पेड़ के पास रुका। तभी हवा में अचानक एक चमकदार प्रकाश फैला और उसके सामने एक दिव्य सफेद वस्त्र पहने स्वर्ग का दूत प्रकट हुआ। मधुकर ने डरकर पीछे हटना चाहा, पर दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत मधुकर, तुम्हें भगवान ने एक खास यात्रा पर बुलाया है, स्वर्ग की यात्रा। मधुकर की आंखें फैल गईं। मैं? स्वर्ग? लेकिन मैं तो सिर्फ एक गधा हूं, लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। दूत हंसा, इसीलिए तो स्वर्ग में किसी की कीमत उसके रूप या ताकत से नहीं, उसके दिल की अच्छाई से तय होती है, और तुम्हारा दिल बहुत निर्मल है। मधुकर धीरे धीरे दूत के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने बादलों पर चलने का आनंद लिया, चमकते हुए तारों को पास से देखा और ऐसी खुशबू महसूस की जैसी धरती पर कहीं नहीं थी। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मधुकर दंग रह गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी, मीठी हवा और इंद्रधनुष जैसे झरने। स्वर्ग के द्वार पर भगवान इंद्र स्वयं खड़े थे। इंद्र ने कहा, मधुकर, तुम्हें यहां बुलाया गया है क्योंकि तुमने हमेशा बिना शिकायत के अपने मालिक की सेवा की है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम धैर्यवान और दयालु हो, ये गुण सबसे दुर्लभ हैं। मधुकर विनम्रता से बोला, भगवान, मैं तो सिर्फ अपना काम करता था। इंद्र मुस्कुराए, और यही तुम्हें महान बनाता है। आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इंद्र ने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश मधुकर पर बरस पड़ा। अचानक उसकी थकान मिट गई, उसका शरीर और मजबूत हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे कभी भूख या दर्द न होने का वरदान मिला। दूत ने कहा, अब वापस जाओ मधुकर, तुम धरती पर भी सबके लिए प्रेरणा बनोगे। जब मधुकर गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह पहले से अधिक सुंदर, तेज और आत्मविश्वासी दिख रहा था। हरिराम उसे गले लगाकर रो पड़ा। गांव वालों ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने पर शर्म महसूस की। अब वे उसे सम्मान देते, उसकी देखभाल करते और अक्सर बच्चों को उसकी स्वर्ग यात्रा की कहानी सुनाते। मधुकर मुस्कुराता हुआ हर दिन अपना काम करता और मन में सोचता, सच्ची कीमत हमेशा दिल की अच्छाई से होती है, रूप या ताकत से नहीं।